अगर आप भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन से बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करें, तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो वीडियो खत्म होते होते आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कौन से बैंक के अंदर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब देखिए, मार्केट में टोटल 3 कैटेगरीज में बैंक्स हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब सबसे पहली कैटेगरी आती है प्राइवेट बैंक्स की। अब देखिए, प्राइवेट बैंक की सबसे खास बात क्या होती है, सर्विस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको ब्रांच में विजिट करने की जरूरत ही ना पड़े, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन से आप A to Z सारी चीजें कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो करंट अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, अकाउंट ओपन करने के अगले 3 साल तक मुझे पता ही नहीं था कि जो मेरी ब्रांच है वो एग्जैक्टली कहां पे है। लोकेशन पता था, लेकिन उस लोकेशन में कौन सी बिल्डिंग में है वो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे कभी जाना ही नहीं पड़ा। मेरा जो भी काम था वो फोन से ही हो जाता था। तो इस लेवल की सर्विस हमको प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक में कौन सी बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सबसे पहली बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरी है एक्सिस और तीसरी है इंडसइंड बैंक। उसके बाद में दोस्तों सेकंड कैटेगरी आती है पब्लिक बैंक की। अब पब्लिक बैंक में कितनी अच्छी सर्विस मिलती है ये आप खुद जानते होंगे। देखिए, मेरी वाइफ का कैनरा बैंक में अकाउंट है और अक्सर हम देखते हैं कि उनकी जो एप्लीकेशन होती है उसमें कुछ ना कुछ इशू चलते रहता है। उनका जो यूपीआई रहता है बहुत बार डाउन हो जाता है। इसके अलावा मेरी वाइफ का जिस ब्रांच में अकाउंट है उस ब्रांच के नीचे जो एटीएम है वो पिछले 15 से 20 दिन से एटीएम खराब है और उसे अभी तक ठीक करने के लिए कोई भी नहीं आया। फिर भी अगर आपको पब्लिक बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो फिलहाल आपको 2 बैंक्स है जो जीरो बैलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सबसे पहली है एसबीआई बैंक और दूसरी है बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर तीसरी कैटेगरी में आते हैं पेमेंट्स बैंक। आपने सुना होगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जियो पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐसी कई और भी पेमेंट्स बैंक है जो आपको जीरो बैलेंस के अंदर अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पेमेंट्स बैंक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अच्छा व्यवहार मेंटेन किया, फ्यूचर में अगर आपको लोन की जरूरत है, क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, तो ये आपको ऑफर कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कोई इशू हो जाता है, आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ता है, तो इनकी ब्रांचेस नहीं होती है। और अगर आपने इनका डेबिट कार्ड ले लिया तो इनके खुद के तो एटीएम आपको मिलेंगे नहीं, आपको दूसरे बैंक के एटीएम को यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी के बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए ये डिपेंड करेगा आपको किस टाइप का अकाउंट चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी तक आपके पास एक भी अकाउंट नहीं है, आपको प्राइमरी अकाउंट की जरूरत है, तो उस केस में आपको आंख बंद करके जाना चाहिए प्राइवेट या फिर पब्लिक बैंक की तरफ। लेकिन आपके पास प्राइमरी बैंक अकाउंट है, आपको एक और अकाउंट चाहिए सिर्फ थोड़ी बहुत चीजों को मेंटेन करने के लिए, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो उस केस में आप पेमेंट्स बैंक की तरफ जा सकते हैं। अब दोस्तों, ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको प्राइमरी अकाउंट की जरूरत है या फिर अच्छे बैंक में अकाउंट ओपन करना है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कौन से पेमेंट्स बैंक है जो जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आपको सेकेंडरी अकाउंट ओपन करना है तो आप उनमें आसानी से ओपन कर पाए, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम प्राइमरी बैंक अकाउंट के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्विस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके आसपास में एसबीआई का ब्रांच है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, तो आंख बंद करके उसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब उन दोनों में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, उनके बारे में अगर जानना है तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो खास करके मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको सर्विस अच्छी चाहिए और प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करना है। सो आपके पास 3 ऑप्शंस बच जाते हैं, एक्सिस का अमेज अकाउंट, कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट जिसमें 2 वेरिएंट्स अवेलेबल है, और इंडसइंड बैंक का इंडसइंड डिलाइट। अब इन तीनों में से कौन सा बैंक अकाउंट के साथ आपको जाना चाहिए, किसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और साल का आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। देखिए, जीरो बैलेंस में आपको लगता है कि आपको कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खर्चा आपको करना पड़ता ही है। तो पूरे साल भर में कितना खर्चा करना पड़ेगा वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब दोस्तों, इन तीनों बैंक अकाउंट के बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारी कम्युनिटी में जुड़े रहना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है, उसमें अपनी डिटेल भर देना, उसके बाद में हमारी जो टीम होगी आपको कम्युनिटी में ऐड कर देगी। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हर एक बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं और उसके बाद में आखिर में हम डिसीजन बना पाएंगे कौन से बैंक अकाउंट के साथ आपको जाना चाहिए और कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक्सिस बैंक आपको सेविंग बैंक अकाउंट में मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो आपको एक्सिस का अमेज अकाउंट ही ओपन करना होगा। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है 10,000 रुपए की, और एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद में जब चाहें आप अपने पैसे पूरे के पूरे निकाल सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते हैं तो फिर भी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपकी एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। ऑनलाइन बहुत ही आसानी से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, इस अकाउंट में सारी चीजें अच्छी है, लेकिन
लेकिन एक इशू भी है। अब ये इशू कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिनके लिए हो सकता है उनके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो मंथली आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर आप एक साथ पे करना चाहते हैं तो पूरे साल का आपको पे करना होगा 2200 रुपए, और अगर 200 हर महीने पे करेंगे तो टोटल साल का आपका खर्चा होगा 2400 रुपए का। अब दोस्तों मान लीजिए आपने जोश जोश में इस अकाउंट को ओपन कर लिया और उसके बाद में आपको पता चला कि अरे यार, इसमें तो हर महीने 200 रुपए कट रहे हैं, मुझे इस अकाउंट को बंद कराना है। तो उस केस में अगर आप बंद भी करवाते हैं तो आपको 6 महीने का पेमेंट करना ही होगा। 6 महीने का कितना पेमेंट करना होगा? पर मंथ का अगर 200 रुपए तो 6 महीने का हो जाएगा 1200 रुपए। तो आपको एक्सिस बैंक को 1200 रुपए देना होगा, तभी अकाउंट बंद हो पाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस अकाउंट के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो देखिए इस अकाउंट में जो डेबिट कार्ड मिल रहा है उसके साथ आपको एनुअली 11,000 रुपए तक का रिवॉर्ड बेनिफिट मिल सकते हैं। अब क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसके लिए जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको डेबिट कार्ड से एक ना एक ट्रांजैक्शन करना होगा। उसके बाद में ये सारी चीजों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे ये सारे बेनिफिट्स इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड है। अब देखिए, सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा Amazon प्राइम की मेंबरशिप मिलेगी 3 महीने के लिए, जिसकी प्राइस होती है 599 रुपए। उसके बाद में 10 कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट्स मिलती है, जिसकी प्राइस लगभग 4000 रुपए के आसपास होती है। फिर 3 महीने का आपको स्विगी वन की मेंबरशिप मिल जाएगी, जिसकी प्राइस 400 रुपए तक होती है। और उसके बाद में अगर आप उबर का इस्तेमाल करते हैं तो जब भी राइड वगैरह बुक करेंगे तो आपको 500 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आप हर महीने 20,000 रुपए का स्पेंड करते हैं तो आपको 2000 एज रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सो अगर हम टोटल करें तो 11,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर डेबिट कार्ड के ऊपर। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट भी मिलते हैं आपके फिजिकल कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का, एयर एक्सीडेंट कवर 1 करोड़ रुपए का मिलता है, परचेस प्रोटेक्शन 50,000 रुपए का मिलता है, लॉस बैगेज डीले बैगेज कवर अप टू USD 500, मतलब $500 तक का आपको कवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में इनका जो ब्रांचेस का नेटवर्क है ना वो काफी अच्छा है। सो आपको ज्यादा ATM देखने को मिलेंगे, ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो डेफिनेटली आप एक्सिस के अमेज अकाउंट के साथ जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। सो देखिए, इंडसइंड बैंक भी आपको सेविंग अकाउंट में मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। वैसे अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको अकाउंट ओपन करना होगा इंडस डिलाइट। वैसे देखिए, मैं क्या करूंगा, ये जो तीनों अकाउंट है, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, इनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको इन तीनों में से जिसका भी अकाउंट ओपन करना है, सिंपली उस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक के इंडस डिलाइट अकाउंट के बारे में, सो देखिए ये अकाउंट कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई भी चार्जेस नहीं लगता है और आपको पर मंथ कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है, और ये जो फंडिंग होती है ये अप टू 10,000 रुपए तक होती है। देखिए, कभी कभी कोई ऑफर होता है तो उस केस में आपको 400-500 रुपए में भी अकाउंट ओपन करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और कभी कभी तो आप 1000-2000 रुपए में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप यूं समझ के चलिए 400 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में कितना भी इनिशियल फंडिंग आपसे मांगा जा सकता है। देखिए, जब मैंने अकाउंट ओपन किया था तो मुझसे 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग मांगी गई थी। अब देखिए, जो इनिशियल फंडिंग होती है उससे तो आप अकाउंट ओपन करते ही तुरंत विड्रॉ भी कर सकते हैं, और अकाउंट पूरा ऑनलाइन ओपन होता है। इसके अंदर भी अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते तो आपकी एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए और आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आप बहुत ही आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, इस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस केस में आपको पे करना पड़ता है 590 रुपया। वैसे मैं आपको बता दूं, डेबिट कार्ड के चार्जेस है 499 रुपया प्लस 18% GST, तो टोटल हो जाता है 590 रुपए के आसपास, और ये आपको हर साल पे करना होगा। अब अगर हम बात करें इसमें आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, देखिए कंपनी एडवर्टाइज करती है कि आपको अप टू 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए से कम रहते हैं तो उस केस में आपको सिर्फ 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में रहते हैं तो 4% मिलता है। अब मान लीजिए अगर आपने इंडसइंड बैंक के इंडस डिलाइट अकाउंट को ओपन कर लिया तो नॉर्मल अकाउंट में आपको जो सारी फैसिलिटी मिलती है वो सारी की सारी इसमें भी मिल जाएगी। मतलब आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है ब्रांच में जाके तो वो भी कर पाएंगे, लेकिन उसका लिमिट मैं आपको बता देता हूं, मंथली आप 2 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप करेंगे तो पर 1000 रुपीज के ऊपर आपको 4 रुपया पे करना होता है। मतलब दोस्तों, अगर आप इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो पूरे साल भर में आपको खर्चा करना होगा 590 रुपए का। अब इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस अकाउंट में भी जब आप डेबिट कार्ड का यूज करेंगे तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको मिल जाता है कि अगर आप Amazon.in से कोई भी सामान परचेस करते हैं तो उसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिल सकता है, लेकिन मिनिमम ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू होगा वो 1000 रुपए के ऊपर होना चाहिए, और मंथली आपको मैक्सिमम पर कार्ड के ऊपर 500 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये कैशबैक आपको तभी मिलेगा जब आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से मैसेज आया होगा कि आप भाई अच्छे कस्टमर हैं, आपको हम ये कैशबैक का ऑफर दे रहे हैं। अगर ये मैसेज नहीं आया होगा तो आपको ये ऑफर नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको 5% का कैशबैक मिलता है ऑन फ्यूल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और OTTs के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करते हैं तो बाय 1 गेट 1 मिल जाता है। उसके बाद में 10% का आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा जोमेटो के ऊपर, और 10% का ऑफ देखने को मिलता है बिग बास्केट के ऊपर। इसके अलावा आपको कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा
नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस ऑन डिलाइट डेबिट कार्ड, 1 लाख रुपए का आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी मिलती है और 50,000 रुपए का परचेस प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। देखिए, अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो कोटक आपके लिए कोटक 811 ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले का नाम है क्लासिक और दूसरे का नाम है सुपर। अब अगर आप क्लासिक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी 1000 रुपए की और उसमें बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन कर लिया, 1-2 महीने तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। वहीं दोस्तों, अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में आपको 5000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होती है। अब देखिए, इनिशियल फंडिंग का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे अकाउंट ओपन होता है आप उसे निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्लासिक अकाउंट की तो उसमें आपको सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 399 रुपए पे करना पड़ता है। लेकिन सुपर अकाउंट में आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा वाला डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसको यूज करने पे पूरे साल भर में आपको अप टू 6000 रुपए का कैशबैक देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो कैशबैक होता है आप एक ही महीने में रिडीम नहीं कर सकते, ये हर महीने का 500 रुपए डिसाइडेड होता है। तो 12 महीने में टोटल आपको 6000 रुपए का कैशबैक देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सुपर अकाउंट में एक कंडीशन भी है कि अगर आपने सुपर अकाउंट ओपन किया तो हर महीने एटलीस्ट एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो 5000 रुपए का होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 2-2000 के और 1000 का ट्रांजैक्शन करके 5000 कर दिया। 5000 रुपए का या उससे बड़े अमाउंट का एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट पे होना चाहिए। और मान लीजिए नहीं हुआ तो क्या आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? नहीं। जो कैशबैक होता है 500 रुपए का वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कोई भी पेनल्टी आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यूं समझ लीजिए, अगर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, अच्छी बैंक में अकाउंट ओपन करना है, लेकिन आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, तो आप क्लासिक अकाउंट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी चाहिए तो मेरा सजेशन होगा आपको सुपर अकाउंट के साथ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करेंगे तो एनुअली आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं और वो होते हैं 399 रुपए। और उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो भी फैसिलिटीज आपको मिलती है वो सारी की सारी मिल जाएगी। अब क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है फटाफट वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि अप टू 6000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। उसके बाद में डेली विड्रॉल का जो लिमिट होगा एटीएम से वो 1 लाख रुपए का होगा। उसके बाद में दोस्तों, ब्रांच में जाके अगर आप पैसे डिपॉजिट करना चाह रहे हैं या विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं या मंथली 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, जो चेकबुक होती है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है और आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है अप टू 15 लाख रुपए का, परचेस प्रोटेक्शन मिलता है 1 लाख रुपए का, एयर एक्सीडेंट कवर आपको मिल जाता है 50 लाख रुपए का और लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी आपको 3.5 लाख रुपए तक की देखने को मिल जाती है। वैसे ये सारे बेनिफिट्स आपको क्लासिक अकाउंट में भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़े कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, घुमा फिरा कर देखा जाए, ये दोनों ही वेरिएंट में आपको हर साल 399 रुपए पे करना होगा अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए। लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो आप क्लासिक अकाउंट के साथ जा सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं इस अकाउंट में अगर हम पैसा रखते हैं तो हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक एडवर्टाइज करता है कि आपको एक्टिव मनी के साथ 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में अप टू 50 लाख रुपए तक होगा तो आपको 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है और 50 लाख के ऊपर होगा तो 3.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब ये एक्टिव मनी क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, सो वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि लगभग 6.5% के आसपास होता है। लेकिन बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एफडी में कन्वर्ट होने के बाद भी वो पैसा ब्लॉक नहीं होगा। जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी एनी टाइम उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं और जितने दिन भी वो एफडी में पड़ा होगा उसके ऊपर आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए भी आपकी एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। दैट्स इट। बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों, फाइनली अगर हम बात करें कि कौन सी बैंक के साथ हमको जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपको आइडिया तो आ ही चुका होगा। अगर आपका कंसर्न ऐसा है कि आपको 1 भी रुपया खर्चा नहीं करना है तो आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक का क्लासिक अकाउंट सही होगा, लेकिन आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बेस्ट सर्विसेज चाहिए जिसके लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के सुपर अकाउंट के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 399 रुपए साल का पे करना होगा। उसके बाद में दोस्तों, इंडसइंड बैंक का जो इंडस डिलाइट अकाउंट है उसमें आपको साल का खर्चा करना पड़ेगा 590 रुपया और एक्सिस के अमेज अकाउंट के साथ जाते हैं तो साल में आपको खर्चा करना पड़ेगा लगभग 2200 से 2400 रुपया। सो दोस्तों, अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपके आसपास में अगर एक्सिस का ब्रांच है और बाकी दोनों बैंक का नहीं है तो उस केस में आप एक्सिस के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे ब्रांच से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो उस केस में आप आंख बंद करके कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जा सकते हैं या फिर इंडसइंड बैंक के साथ भी जा सकते हैं। सो दोस्तों, अब फाइनली आपका डिसीजन है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।